किशोर कवच ऐसे नाम का एक वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे, उसका आज इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय सांसद जी ने अपना समय दिया, इसलिए मैं युवा मोर्चा मुंबई की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि कोविड महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के भी सभी कार्यकर्ता मुंबई में लोगों की सेवा में लगे थे। और ये हमारा तीसरा, ये पहला नहीं, ये तीसरा हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे मुंबई के अंदर जो हमने किया था वो होने जा रहा है। सबसे पहले अंधेरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की तरफ से जैप टू फ्लाई, जो फॉरेन जाने वाले स्टूडेंट्स थे उनको उस समय उस रसीकरण के मुहिम में युवा मोर्चा ने 1100 लोगों को एक ही दिन में अंधेरी ईस्ट में हमने वैक्सीनेट करवाया था 1100 स्टूडेंट्स को। दूसरा, इसी हॉल में रक्षक टीका नामक हमने एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया था। और आज 2 दिन का किशोर कवच मैं सभी स्थानीय मलाड मंडल के अध्यक्ष सुनील कोहली, नगर सेविका जयाबेन, जमुनानी जी, वीनू भाई, उत्तर मुंबई जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमर शाह, अरविंद यादव, राहुल सिंह, अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के पदाधिकारी, सभी डॉक्टर्स, उनके सभी सहयोगीगण, उपस्थित भाई और बहनों, मैं तेजेंद्र तिवारी और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। एक अच्छा कार्यक्रम, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बैठे हैं ना, तो मैं आपका कैप्टन का अभिनंदन करता हूं, आपको तारीफ देता हूं। मैं एमपी कम हूं और मास्टर ज्यादा हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने सीखा है वो मैं और लोगों को सिखाऊं। मैं कोई कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, उनके परिश्रम पर अपना राजनीतिक कल और बड़ा करो, इस प्रकार की सोच मेरे मन में कभी आई नहीं। बहुत छोटा था तब भी नहीं आया, आज जो कुछ भी बना हूं तब भी नहीं आया। ऐसा कि हमारा जो घर चलता है वो घर माँ बाप चलाते हैं, अच्छी बातें होती है तो उसका स्तुति करते हैं, कुछ गलत होता है तो उसको ठीक टोकते रहते हैं और उसमें से ही बच्चे तैयार होकर आगे आते हैं। सेकंड फेज में हम स्कूल में, कॉलेज में जाकर सीखते हैं और हम परिपक्व होते हैं। वैसे हर क्षेत्र में सीखना, सिखाना और ट्रेनिंग ये अनिवार्य है, लेकिन भारत जैसे देश में पॉलिटिकल सिस्टम के वजह से सारी व्यवस्था इतनी बिगड़ गई, हर आदमी सारे सिस्टम का लाभ ज्यादा से ज्यादा मुझे कैसा मिले उसके प्रयास में लगे हुए रहते हैं और सारा सिस्टम बिगड़ते जा रहा है। इसमें किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो मेरे मन में बातें हैं वो मैं लोगों के दिलो दिमाग में डालूं।
को अभिनंदन करना चाहिए कि जिन्होंने इतनी बड़ी सोच लाई और हमारे देश में वैक्सीनेशन का निर्माण करते हुए बड़े पैमाने पे लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम उन्होंने किया। पहले बीमार लोगों का किया, फिर बाद में सीनियर लोगों का किया, उसके बाद में मिडिल एज के लोगों का किया, अब टीनेजर का काम कर रहे हैं और उसके बाद में और भी नीचे जैसा ही मैक्सिमम लोग वैक्सीन ले लेंगे, वैक्सीन का स्टॉक हमारे पास एडवांस में आ जाएगा, तो हर लोगों को वैक्सीन देने का काम आने वाले दिनों में भारत जैसे देश में होगा। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक बात मैंने अपने भाषण में ये भी कहा कि वन नेशन वन लॉ की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही ये कह रही है। आज भी देखिए जो थर्ड वेव में जो जिनको इफेक्ट हो रहा है उसमें से बड़े पैमाने पे ये सामने आ रहा है कि इन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लिया, एक भी वैक्सीन इन्होंने लिया नहीं। इसलिए वन नेशन वन लॉ की जब हम बात करते हैं तो देश का जो कानून बनता है उसको सब लोगों ने मानना चाहिए, हिंदू ने भी मानना चाहिए, मुस्लिम ने मानना चाहिए, कैथलिक ने मानना चाहिए। आप नहीं मानते हो तो उसका फर्क क्या पड़ता है कि आप अगर वैक्सीन नहीं लेते हो तो आपके वजह से जिसने वैक्सीन लिया है उसको भी सेकंड थर्ड टाइम इफेक्ट होता है। इसलिए वन नेशन वन लॉ को हम सब लोगों ने आने वाले दिनों में मानना चाहिए, तो हमारा देश बहुत तेजी से दुनिया के बाजार में हम बहुत तेजी से आगे जा पाएंगे। मलाड में एक विवाद शुरू हो गया है, टीपू सुल्तान नाम से मैदान का उद्घाटन होने वाला है जिसको लेकर कई सारे हिंदू संस्था संगठन विरोध कर रहे हैं। उससे आपकी देखिए, हमने अतीत से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। देश के आज़ादी के पहले चाहे फिर मुगलों का आक्रमण देश में हो, अंग्रेजों का हमारे देश में आकर देश को चलाना हो, इन सारी बातों से सीखकर हमने संघर्ष करके आज़ादी ली। अब आज़ादी लेने के बाद में बड़े पैमाने पे देश में आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश के जो वीरों का प्रतिमा लगना, उनके नाम से प्रकल्प को देना, ये सब क्योंकि हमारे देश को इन्होंने मुगलों के झंझट में से बाहर निकाला, मुगलों के शासन में से हम बाहर आ पाए, अंग्रेजों के शासन में से हम बाहर आ पाए, तो उन्हीं दिनों में राज्य करने वालों में एक टीपू सुल्तान का भी नाम आता है। तो अब ये कौन कर रहे हैं? वो विचारधारा को मानने वाले लोग ही कर रहे हैं, वो विचारधारा को मानने वाले लोग ही कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आप जैसे मीडिया के लोगों ने भी, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का काम जो है वो तो हम करते ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कुछ करते हैं तो उसका ऊपर एक लेबल लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को बढ़ावा देती है और इस्लामिक विचारधारा का विरोध करते हैं। बिल्कुल हम इस्लामिक विचारधारा का विरोध नहीं करते, लेकिन जो गलत सोच वाले लोग हैं, जो समाज को हानि पहुंचाते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। आज भी करते हैं, कल भी करते थे और कल भी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड महामारी के दौरान समस्त देश में सेवा ही संगठन इस माध्यम से लोगों की सेवा करने में लगे हुए। उसी तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता भी पिछले 1.5-2 साल से मुंबईकरों की सेवा में तत्पर रहे हैं कोविड के इस महामारी के दौरान। और इसी दौरान हमने 3 ऐसे विविध अलग अलग मुंबई के जगहों पर, चाहे वो अंधेरी हो चाहे वो मलाड हो, हमने ऐसे पिछले 1.5 सालों में 3 बड़े कैंप वैक्सीनेशन के भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की ओर से हमने उसे ऑर्गेनाइज किया। उसका आज जो ये किशोर कवच 2 दिन का एक लसीकरण का अभियान मलाड विधानसभा में हमने रखा है, ये समस्त मुंबईकरों के लिए है। ये जो 15 से 18 साल का जो युवक है, जो किशोर है हमारे देश के, जो हमारे मुंबई शहर के, वो 100% उनको लसीकरण लस लग के वो वैक्सीनेट हो जाए, ये उद्देश्य से भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता सभी आज रास्ते पे उतरकर उनको मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, 15 और 18 साल के वैक्सीन है, लगाया जाएगा और जिन्होंने हमारे देश के ऊपर आक्रमण 15 से 18 साल के जो वैक्सीन जिसको मिलने वाले हैं, वो युवक आज मलाड विधानसभा में कपोल हॉल, जो गोपाल हॉल है, वहाँ पर हमने ये वैक्सीनेशन ड्राइव का शुरुआत आज की है आदरणीय हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी के हस्ते। और ये 2 दिन तक, यानी कि आज 25 तारीख और कल 26 जनवरी 2022, ऐसे 2 दिन तक पूरे सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक, खास करके 15 से 18 साल के जो युवा है उनके लिए हम इसकी शुरुआत करके इसको ऑर्गेनाइज किया है। ऐसे महापुरुषों का हमने